के बारे में बताया था जो बहुत ही अच्छी हैं। उनमें से एक मेथी का दाना था, एक चूना था, एक दालचीनी थी, एक हड़द थी, एक नमक था। ऐसे ही कुछ कुछ बातें थी। आज मैं आपको ऐसी कुछ माहिती देता हूं जो ऐसी ही अद्भुत औषधियां हैं और अपने स्वयं पाक घर के बिल्कुल नजदीक में उपलब्ध हैं। उनमें से एक औषध है, उसका नाम है तुलसी। तुलसी हम सबके घर में है। ऐसा कोई घर शायद नहीं मिले जहां तुलसी ना हो। तुलसी दो प्रकार की होती है। एक तुलसी ऐसी है जिसको हम लोग कहते हैं राम तुलसी, और एक है जिसको हम कहते हैं श्याम तुलसी। राम तुलसी का ऐसा होता है कि उसका रंग हल्का हरा होता है, लाइट ग्रीन, और जो श्याम तुलसी है उसका रंग बहुत गहरा हरा होता है, डार्क ग्रीन। कभी कभी वो दिखने में काली भी दिखाई देती है, इसलिए उसको श्याम तुलसी कहते हैं। तो ये जो श्याम तुलसी है इसी के औषधीय गुण हैं। राम तुलसी में ज्यादा औषधीय गुण नहीं है। तो घर में लगानी है आपको तो हमेशा सोच विचार कर श्याम तुलसी ही लगाइए। तुलसी की विशेषता ये है कि ये कभी भी लगाई जा सकती है। साल के किसी भी महीने में आप इसका रोपण कर सकते हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि ये सभी समय मिलती है, कोई भी समय में आपको ये मिलती है। तो आप गमले में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। अब ये जो श्याम तुलसी है इसके क्या क्या उपयोग आप कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को समाप्त करने। ज्वर, फीवर, किसी भी तरह का फीवर आपको है, वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, या टाइफाइड का बुखार आ गया आपको, या सर्दी जुकाम के कारण कोई बुखार आ गया, या कई बार ऐसा होता है कि शरीर से बहुत ज्यादा श्रम किया, बहुत काम किया तो भी बुखार आ सकता है। तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में श्याम तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है जो शायद किसी दूसरी चीज का नहीं है। तो आप इसको हमेशा घर में रखिए और किसी भी तरह का बुखार आए तो इसका भरपूर उपयोग करिए। इसका उपयोग करने का तरीका बहुत सरल है। 15-20 पत्ते इसके तोड़िए श्याम तुलसी के, चटनी बना के उसका रस निकाल लीजिए, इस रस को गर्म कर दीजिए, इसमें थोड़ा गुड़ मिला दीजिए। और अगर आप शहद खा सकते हैं, मध खा सकते हैं तो थोड़ा सा मध मिला दीजिए, और इस रस को मध के साथ मिलाकर, नहीं तो गुड़ के साथ मिलाकर 1-1 चम्मच सुबह दोपहर शाम अगर लेंगे तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ सकते हैं। अंग्रेजी की दवा पैरासीटामोल जो काम करती है वही काम ये तुलसी करती है। बहुत अद्भुत। तुलसी का सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में। अगर 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार आ गया है तो तुलसी का काढ़ा बना के दीजिए, बुखार तुरंत 105 से 102 101 पे आ जाए। काढ़ा कैसे बनाना है? तुलसी के पत्ते 15-20 तोड़कर पानी में डाल दीजिए, आधा कप पानी में खूब उबालिए। इस पानी को इतना उबालिए कि ये आधा रह जाए। फिर इस पानी में थोड़ा गुड़ मिला दीजिए और गुड़ मिलाकर पीने लायक जितना गर्म है उतना इसको बना के पी लीजिए। तो ये काढ़ा है तुलसी का। इस काढ़े से कितना भी खराब से खराब बुखार है तुरंत नीचे आता है। बहुत ताकत है तुलसी में बुखार तोड़ने की। इसी तुलसी का बहुत ज्यादा सदुपयोग सभी माताएं कर सकती हैं। मासिक पारी से जुड़े हुए एक बहुत खराब रोग में इस तुलसी का बहुत अच्छा उपयोग होता है। सफेद पानी आना, पांडरे पानी की शिकायत, जिसको हम सब लोग आजकल बहुत परेशान है। काफी माताओं को ये तकलीफ आजकल हो रही है। तो पांडरे पानी जाने की शिकायत जिनको है, अंग्रेजी में जिसको ल्यूकोरिया कहते हैं, इसकी सबसे अच्छी औषध है यही तुलसी, श्याम तुलसी। इस श्याम तुलसी का भरपूर उपयोग करिए, आपको इस बीमारी से बिल्कुल आसानी से निजात मिल जाएगी। इसको लेना कैसे है? तरीका मैंने बताया है कि इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं, नहीं तो चटनी बना के रस निकाल के ले सकते हैं। और जिन माताओं को ज्यादा दिनों की ये शिकायत है श्वेत प्रदर की, लिकोरिया की, उनको इस तुलसी के रस के साथ खड़ी शक्कर जरूर खानी चाहिए। तो जिंदगी भर के लिए आपको ये बीमारी खत्म हो जाएगी, दोबारा कभी नहीं आएगी। इस तुलसी का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग, इसी तुलसी का एक तीसरा उपयोग भी है। बुजुर्गों को जो अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए हैं, जिनको पेशाब की अक्सर शिकायत आती है,
बूंद बूंद पेशाब आती है, खुलकर कभी भी पेशाब नहीं आती। लघवी के लिए जाते हैं लेकिन लघवी नहीं होती, कई बार ऐसा सेंसेशन आ जाता है, होती है तो 1-2 बूंद होती है, आगे नहीं होती। ऐसे सभी बुजुर्ग नागरिकों के लिए, वृद्धों के लिए भी इस तुलसी का अद्भुत उपयोग है। तरीका मैंने बता दिया, एक ही है, या तो काढ़े के रूप में, नहीं तो उसका रस। और ये तुलसी एक काम में आती है। अगर आपके बाल में बहुत ज्यादा डेंड्रफ है, बहुत डेंड्रफ है, बहुत परेशान है, खोड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं मराठी, कोंडा, ये बहुत हो गया, डेंड्रफ हो गया, खुजली बहुत आ रही है, तो यही शाम तुलसी का रस निकालिए चटनी बनाकर और ये बाल में लगा लीजिए। 1 तास के बाद बाल को धो दीजिए, सब कोंडा निकाल देंगे, डेंड्रफ आपका एकदम ठीक कर देती है। और इस तुलसी का एक अच्छा उपयोग है, कभी माताओं को मासिक पाड़ी के समय बहुत जास्ती रक्त जाने की शिकायत है। आपको 3 दिन रक्त जाना चाहिए लेकिन 5 दिन जा रहा है, 7 दिन जा रहा है, कभी कभी 10 दिन जा रहा है, तो यही तुलसी का रस पी लीजिए, रक्त को तुरंत बंद करती है, बहुत अद्भुत है। इस एक तुलसी का मैंने देखा है अपने शरीर की कम से कम 25 से 30 बीमारियों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बच्चों के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के शरीर में, पेट में कीड़े हो जाते हैं, जंतु हो जाते हैं, और उस जंतु के कारण वो बहुत परेशान रहते हैं। अक्सर ऐसी परेशानी उनको आती है कि आप तो बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं लेकिन वो सब खाना उनके जंतु खा जाते हैं, शरीर को नहीं लगता। अगर ऐसी जरा भी संभावना लगे कि बच्चों को शरीर में जंतु हैं, तो यही तुलसी का रस और उस काढ़े से जंतु सब निकल जाते हैं। इस तुलसी का बहुत बहुत अच्छा उपयोग कई बीमारियों में आप कर सकते हैं। और एक आखिरी बीमारी, शरीर को कहीं पर कोई घाव हो गया, व्रण जिसको कहते हैं, और इतना भयंकर घाव हो गया कि भरता नहीं, उसमें से लस्सी भी निकलती है, उसमें से रक्त भी निकलता है, घाव भरता नहीं है, तो ये जो तुलसी की चटनी बना के आप लगा दें तो खराब से खराब घाव भर जाता है। तो ये तुलसी अपने घर में जरूर रखिए, कम से कम स्वयं पाक घर के नजदीक रखिए, गमले में लगाकर रखिए, और घर में थोड़ा बड़ा बगीचा है तो ज्यादा बड़े इलाके में लगा के रखिए, बहुत काम आएगी, हमेशा काम आएगी। आगे चलते हैं। अपने घर के स्वयं पाक घर के नजदीक में ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषध है, तुलसी जैसी ही, उसको मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, खोरपट, एलोवेरा, ग्वारपाठा, अद्भुत है। ये बहुत बीमारियों में काम आता है। आप इसको भी गमले में लगा सकते हैं, बहुत आसान है इसका लगना। खोरपट का रस हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका पत्ता काटेंगे, पत्ता काटते ही रस निकलना शुरू हो जाता है, और उसको छील देंगे तो और ज्यादा रस निकलता है। ये रस इकट्ठा करके आप इसको कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ा उपयोग इसका है डायबिटीज में, जिनको भी शक्कर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, उनको ये खोरपट का रस इकट्ठा करना और 4-5 चम्मच सुबह खाली पेट पीना बहुत अद्भुत काम करता है। दूसरा, ये खोरपट का रस ऐसे लोगों की सबसे अच्छी दवा है जिनको नपुंसकता है, इंपोटेंसी की बीमारी जिनको बहुत है, ऐसे सब लोगों को खोरपट का रस बहुत अद्भुत काम करता है। आप उनके लिए भी बोल सकते हैं कि 3-4 चम्मच रोज सुबह इसको पीना। तीसरा, ये खोरपट का रस उन सबके काम आता है जिनके शरीर में फोड़े बहुत होते हैं, फुंसियां बहुत होती हैं। अक्सर आपने देखा है कि गर्मियों के दिन में कई छोटे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको हमेशा कभी यहां कभी यहां कभी यहां, पांव कहीं हर जगह शरीर में फोड़े फुंसी होते रहते हैं। इनके लिए भी ये खोरपट का रस बहुत अद्भुत है। बालों में अगर आपको डेंड्रफ है, कोड़ा जो मैंने कहा, इसमें खोरपट का रस लगाएं तो बहुत अद्भुत काम करता है। बाल आपके बहुत झड़ते हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं, समय से पहले आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं, कारण आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसमें भी खोरपट का रस बहुत अच्छा काम करता है। बालों में लगाइए, 1 तास के लिए छोड़ दीजिए, फिर बाल धो लीजिए। 1 हफ्ते में 1 दिन भी अगर आपने लगाना शुरू किया तो बाल टूटने आपके बंद कर देगा। आपको ऐसा लगता है कि बाल आपके बहुत हल्के हो गए हैं, तो भी आप खोरपट का रस उपयोग करिए, बाल एकदम अच्छे हो जाए। अगर समय से पहले बिना किसी कारण से, जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है, तो भी किसी को बाल अगर सफेद हो रहे हैं, उनको बोलिए कि खोरपट का रस लगाएं, बाल एकदम काले कर देता है।
इसी कोरपट के रस से शरीर के अंग का कोई भी हिस्सा जो सड़ गया है, बहुत खराब एक बीमारी है जिसको अंग्रेजी में गैंग्रीन कहते हैं, गैंग्रीन, और एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं। गैंग्रीन का अगर कोई भी बीमारी आ गया तो एलोपैथी का डॉक्टर एक ही बात आपको बोलेगा कि शरीर का ये अंग काट के निकाल। ये सड़ा हुआ शरीर का अंग फिर से ठीक करने की ताकत दुनिया में जिस औषध में है वो यही है कोरपट का रस। कितना भी खराब अंग सड़ गया हो, पांव में, हाथ में, कहीं भी किसी भी हिस्से में, आप कोरपट का रस वहां लगाना शुरू कर दीजिए, 8-10 दिन में आप चमत्कार देखेंगे, अद्भुत परिणाम आता है। इसी कोरपट के रस का और अच्छा एक उपयोग है, जिनको भी रक्त का दूषण हो गया, रक्त का दूषण बहुत तरह का होता है, जैसे आपके रक्त में एसिडिटी बढ़ गई, रक्त में अम्लता बढ़ गई, और रक्त की अम्लता बढ़ने से क्या बीमारियां होती हैं? चर्म रोग सबसे ज्यादा आते हैं। सोराइसिस नाम का एक चर्म रोग है, इचियोसिस नाम का एक चर्म रोग है, एक्जिमा नाम का एक चर्म रोग है। ये सारे के सारे चर्म रोग रक्त की अम्लता बढ़ने से आते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप कोरपट का रस पिलाना शुरू कर दीजिए, चर्म रोग ठीक कर देता है। और कोरपट का रस पीने में तो काम आता ही है, चर्म रोग है तो उसको बाहर से लगा भी सकते हैं, तेल की तरह उसकी मालिश भी कर सकते हैं और जल्दी ठीक कर देता है। इसी कोरपट के रस से आपके शरीर का अंदर के कई रोग ठीक होते हैं। जैसे आपको अल्सर है, अल्सर आप समझते हैं पेट में घाव हो गया, अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है, इसको ठीक करने की ताकत कोरपट के रस में है। तो जो अल्सर के पेशेंट हैं, जिनको अल्सराइटिस है, वो भी इस कोरपट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक कोरपट मैंने इसका उपयोग करके देखा है, कम से कम 53 बीमारियों में, 53 डिसीज में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। इसलिए आप अपने स्वयं पाक घर के नजदीक में एक गमले में जरूर इस कोरपट को लगा के रखिए, ये बहुत काम आता है। और एक आखिरी बीमारी इसकी और बता देता हूं, बच्चों से लेकर बड़ों तक कान में कभी भी दर्द हो जाए, कितना भी तेज दर्द हो कान में, आप कोरपट के रस की एक थेंब डाल दीजिए कान में, 5 मिनट में ही दर्द बंद कर देगा। 5 ही मिनट लगते हैं, दर्द बंद हो जाएगा। कई बार आपने देखा है बच्चों और बड़ों को एक बीमारी होती है, कान में से लस निकलती है। उस बीमारी में भी कोरपट का एक थेंब कान में डाल दीजिए, 3-4 दिन सतत डालेंगे, लस निकलना बंद हो जाए। इसी कोरपट का और कई जगह उपयोग होता है। आपके मुंह से बहुत बास आती है, सुबह उठते ही आपको ऐसा लगता है कि मुंह से बदबू आ रही है, आप कोरपट के रस को मुंह में मालिश करिए, मुंह से मतलब मसूड़ों पर मालिश करिए, उसके बाद कुल्ली कर लीजिए तो मुंह से बास आना बंद करा देगा। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, पायरिया नाम का रोग, अक्सर हमारे दांतों से खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, तो कोरपट के रस को हल्के हल्के मालिश करिए, 3-4 दिन के अंदर ही पायरिया को ठीक करने की शक्ति इसमें है। अद्भुत है ये कोरपट। और ये कोरपट सौभाग्य है, दुर्भाग्य सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। अगर इस कोरपट का कोई बिजनेस करे तो एक ही साल में कोटिपति हो सकता है। इस कोरपट का रस अमेरिका में 1000 रुपए लीटर बिकता है, 1000 रुपए लीटर। गाय के दूध से भी महंगा, गाय का दूध बिकता है 100, 200, 250 रुपए लीटर, कोरपट का रस 1000 रुपए लीटर बिकता है। और ये इतना महंगा क्यों बिकता है? क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में ये ज्यादा होता नहीं है, लेकिन इसकी डिमांड बहुत है। जितनी भी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज हैं, कॉस्मेटिक्स के सामान बनाने वाली कंपनियां, सबको ये चाहिए। अमेरिका और यूरोप में सबसे ज्यादा इसकी मांग है, लेकिन वहां उत्पन्न हो नहीं पाता ज्यादा ये भारत में होता है। तो अगर आपके पास थोड़ा खेत है, खेती है, तो किनारे किनारे कोरपट लगा दीजिए, इसको पानी नहीं देना पड़ता, इसको खत नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं देना पड़ता, ये अपने से ही बढ़ता रहता है। काटते जाइए, रस निकालते जाइए, बाटली में भर के आप सीधे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, भारत के बाजार में भी बेच सकते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है, और ऐसा बिजनेस है जिसमें घाटा कुछ नहीं होने वाला, मुनाफा ही मुनाफा है। इसके 2 फायदे होते हैं। अगर शेत के चारों तरफ आप ये कोरपट लगा दें, चारों बाजू में,
तो उस पूरे क्षेत्र में कोई भी जंतु नहीं आता, तो जंतुनाशक औषधि की जरूरत नहीं। और खोरपट बड़ा होने के बाद 1000 रुपए लीटर का भाव दे देता है। इसको आप रस के रूप में भी बेच सकते हैं, डायरेक्ट भी बेच सकते हैं। जी, रस कैसे निकलता है? इसका रस निकालने के लिए एक बहुत छोटी सी मशीन आती है, वो मशीन आप अपने घर लगा सकते हैं, मशीन से रस निकल सकता है। और मशीन नहीं लगाना हो तो हाथ से भी रस निकल आता है। निकालने का तरीका मैंने बताया, इसका पत्ता काटना, फिर उसको चाकू से छीलना, फिर छोटे छोटे पीस उसके करना और उसको स्मैश करके रस निकल आता है। जी, मिक्सर में निकल आता है, क्रशर आता है इसका एक, उसमें भी निकल आता है, मिक्सर में भी निकल आता है। तो इसको आप जरूर अपने घर में रखिए, कम से कम गमले में लगा के रखिए, ये बहुत तरह के उपयोग में आपको आने वाला है। अभी जी, कांटे रहते हैं, इसके पत्ते में कांटे रहते हैं, छोटे छोटे कांटे रहते हैं। इसके आगे एक औषधि की माहिती देता हूं जी, इसका रस का कोई एक्सपायरी डेट नहीं, 1 बरस, 2 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस कभी भी खराब नहीं होता। जैसे गंगा जल खराब नहीं होता, वैसे खोरपट का रस कभी खराब नहीं होता। कांच की बाटली में भर के कभी भी रख सकते हैं। रस कितना लेना? 3 से 4 चम्मच, उतना ही पर्याप्त है। अभी इसी कोरपट के जैसा एक और बहुत अच्छा औषध है जो अपने स्वयं पाक घर के बिल्कुल नजदीक हो सकता है। गेंदे का फूल, गेंदा मराठी में क्या कहते हैं? झेंडू। यस, झेंडू। झेंडू का फूल, गेंदे का फूल, अंग्रेजी में हम सब उसे मैरीगोल्ड कहते हैं। ये दुनिया की सर्वोत्तम औषधियों में गिना जाता है, बहुत अच्छी औषधि। इस झेंडू के फूल का इतना ताकत है, आपको याद है कई बार हमारे भारत देश के सैनिक जब सीमा पर लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, अभी थोड़े समय पहले आपको शायद याद होगा कारगिल युद्ध हुआ। उस कारगिल युद्ध में भारत के 680 सैनिकों को तो वीर गति प्राप्त हुई, शहीद हुए, और बाकी कुछ 1200-1300 सैनिक थे जो घायल हुए। किसी को गोली लगी, किसी को बम लगा और सबको घाव भयंकर हो गए। आप किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल में जाएं तो आपकी आंखों से देखेंगे कि जिन सैनिकों को भयंकर चोट लगती है, घाव होता है, गोली लगती है, बम लग जाता है, उन सबको यही दिया जाता है, झेंडू के फूल का रस, झेंडू के फूल की चटनी। झेंडू के फूल की चटनी अगर बना के उसको लेपन किया जाए तो बड़े से बड़ा घाव भर जाता है, और ये रस पीने को दिया जाए और जल्दी भर जाता है। तो जब कारगिल युद्ध के समय अपने सैनिकों को, जिनको घायल होने की सूचनाएं थी, सबको हॉस्पिटल के अंदर यही उपयोग में लाया गया और बहुत अच्छे परिणाम। इस झेंडू के फूल को हमेशा घर में बना के रखिए, किसी भी तरह की चोट में अद्भुत काम करता है। ये सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे अच्छा एंटीसेप्टिक पूरी दुनिया में नहीं। और अगर झेंडू के फूल की चटनी बनाएं और इसमें थोड़ा खोरपट का रस मिलाएं तो बिल्कुल सोने में सुहागे जैसा काम करता है। बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है। झेंडू के फूल की चटनी और खोरपट का रस मिक्स करके खराब से खराब घाव पर लगा दीजिए, पूरा शरीर सड़ गया हो ऐसे लोगों को लगा दीजिए। मैंने इसका उपयोग किया है कोड़ियों पर। आप जानते हैं कुछ लोग कोड़ी हो जाते हैं, शरीर का अंग उनका गलना शुरू कर देता। उनके शरीर के गले हुए अंगों पर जब मैंने ये लगा दिया तो उसी के बाद उनका गलना बंद हो गया शरीर। तो आप इसको घर में लगा के रखिए। झेंडू के फूल का सबसे अच्छा उपयोग है, शरीर के बाहर के अंग में कहीं भी चोट लगे, किसी भी तरह से गोली लग गई हो, बम लग गया हो, एक्सीडेंट की चोट हो, जल्दी से उसको भरना हो, हील करना हो, तो ये बहुत अच्छी औषध है जिसको आप झेंडू का फूल कहते हैं। इसी तरह से अपने स्वयं पाक घर के नजदीक में एक बहुत अच्छी औषध है जिसको आप चाहें तो उपयोग कर लीजिए। आपके पास थोड़ी भी जमीन है तो उसमें वो लगा सकते हैं। वो है पालक और एक है मेथी। इसको भाजी पाले के रूप में आप सब उपयोग करते हैं। ये दोनों ही अद्भुत है। मेथी और पालक का सबसे रक्त को तेजी से बढ़ाना शरीर में, जिनको भी शरीर में रक्त अल्पता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनीमिया, खून बनना कम हो गया है, शरीर में रक्त की कमी आ गई है,
किसी भी कारण से खून नहीं बन रहा है, शरीर में रक्त की कमी है, उनको सबसे अच्छा है मेथी का रस और पालक का रस देना शुरू कर दीजिए। जूस के रूप में दे दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। नहीं तो सीधे पत्ते चबा के खाने को दे दीजिए तो भी काम करता है। शरीर में रक्त की मात्रा तेजी से बढ़ाने की सबसे ज्यादा ताकत जिनमें है, उनमें से ये एक है पालक और मेथी। बढ़ जाती है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन सभी को नहीं होता। जिनको शरीर में पहले से एक खराब बीमारी हो, बार बार डिसेंट्री होने की, बार बार संडास लगने की, उनको ये ना खाएं तो अच्छा है। एक ही लोग हैं जिनको ये नहीं खाना चाहिए, जिनको बार बार संडास जाने की तकलीफ हो, जिनकी लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी बढ़ गई हो, उसमें थोड़ा एक्सपेंशन आ गया हो, उनको पालक और मेथी से बचना चाहिए। और एक लोगों को बचना चाहिए जिनको मूत खड़ा है, किडनी में हो या गॉल ब्लैडर में, उनको भी मेथी और पालक खाने से बचना चाहिए। बाकी कोई भी इसको खा सकते हैं, स्त्री भी खा सकते हैं, पुरुष भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। और जिनको संडास नहीं आती है, आसानी से पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए तो सबसे अच्छी औषध है ये पालक, सबसे अच्छी औषध है। पालक की भाजी रोज खाइए, मेथी की भाजी रोज खाइए। मेथी की भाजी जितने दिन मिलती है उतने दिन खाइए। कम से कम साल में 3-4 महीने तो मेथी मिलती ही है, कम से कम साल में 3-4 महीने पालक तो मिलता ही है। तो भोजन लंच में या तो डिनर में एक बार चाहे मेथी और एक बार पालक नियमित रूप से 3 महीने खाएं, तो अगले 9 महीने तक आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां नहीं आए, उसकी गारंटी ये 2 सब्जियां देती। 3 महीने खा लिया तो अगले 9 महीने के लिए फुर्सत। तो बहुत अच्छी है, सस्ती मिलती है, ज्यादा महंगी नहीं है, और घर में भी लगा सकते हैं। थोड़ा भी आपके पास अगर खेत है, घर के आजू बाजू में थोड़ा भी, तो वहां पर आसानी से पालक लगाया जा सकता है, मेथी लगाई जा सकती है। ये मेथी और पालक बहुत अच्छे से औषध के रूप में काम आते हैं उनको जिनको एक बीमारी है बहुमूत्रता। बहुमूत्रता माने बार बार पेशाब जाना, बार बार लघवी के लिए जाना, बार बार लघवी के लिए जाना, एक तास में 2-3 बार लघवी के लिए चले जाएं, रात में या दिन में, ऐसी बीमारी को बहुमूत्रता कहते हैं। इस बीमारी की सबसे अच्छी औषध के रूप में यह है पालक और मेथी। अद्भुत है, आप इसको उपयोग करें। जिनको आंखों की रोशनी कम हो गई हो, कम दिखाई देता है, उनके लिए भी यह सबसे अच्छी औषध है पालक और मेथी। जिनको सवेरे ही सोकर उठने से बहुत चक्कर आते हो, उनके लिए भी ये सबसे अच्छी औषध है पालक और मेथी। शरीर में रक्त के दूषण से कोई बीमारी जिनको बार बार होती हो, उनके लिए भी ये सबसे अच्छी औषध है पालक और मेथी। और आखिरी, जिनको डायबिटीज है, उनके लिए तो ये सर्वोत्तम औषध है। डायबिटीज के हर एक मरीज को रोज मेथी खानी चाहिए भाजी के रूप में, रोज पालक खाना चाहिए। जितना ज्यादा मेथी और पालक की भाजी खाएंगे, उतनी जल्दी डायबिटीज आपके शरीर से खत्म हो जाए। आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छी औषध ऐसे भी आपके घर में है, लेकिन वो स्वयं पाक घर में आती है, हम शायद उसको गमले में नहीं लगा सकते, वो भी भाजी के रूप में आती है। बैंगन, मराठी में क्या कहते हैं? बांगे। बांगे, यस यस यस। मराठी लोगों को ये बहुत प्रिय सब्जी है। मैं जब भी महाराष्ट्र में कहीं भी जाता हूं, उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब जगह ये भाजी के रूप में तो जरूर खाने को मिलता है। ये भगवान की सब्जी है, ऐसा समझिए आप। भगवान की बनाई हुई सब्जी है, ऐसा इसको मान सकते हैं। इसमें अद्भुत गुण है। इसका सबसे बड़ा गुण है इसका रंग, इसका कलर। इसका जो कलर है वो वायलेट कलर है, बैंगनी रंग है, और पूरी प्रकृति में बैंगनी रंग सबसे अच्छा माना जाता है। बैंगनी रंग का, वायलेट कलर का कोई भी फल अगर आप खाते हैं तो आप दुनिया में सबसे अच्छा फल खाते हैं, ऐसा मान लीजिए। तो वायलेट कलर के जो फल हैं हमारे अपनी जिंदगी में, वो 2 ही हैं, एक तो जामुन है और दूसरा ये बैंगन है। तो भरपेट खाइए इसको, बैंगन भी खाइए, जामुन भी खाइए, लेकिन बैंगन यही वाला सबसे अच्छा है जिसका कलर वायलेट है। एक ऐसा भी बैंगन आता है जो ग्रीन कलर का है, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। ग्रीन कलर वाला बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, जिसका कलर वायलेट है वही सबसे अच्छा है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्य के प्रकाश को
सबसे ज्यादा अवशोषित करने की ताकत इसमें है वांगे में। और सूर्य प्रकाश दुनिया में पूरी की पूरी प्रकृति का, ब्रह्मांड का ऊर्जा केंद्र है। इसलिए वांगे की सब्जी, बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी है। बहुत लोगों को ये मन में गैर समझ हो गई है कि वांगे की सब्जी अच्छी नहीं है, स्वादी करती है, थोड़ी भारी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वांगे की सब्जी आप भरपेट खाइए, ना बादी होती है ना भारी करती है। आयुर्वेद में भागवत संहिता में भागवत ऋषि ने एक सूची बनाई है कि कौन सी भाजी सबसे अच्छी और कौन सी सबसे खराब। तो भागवत ऋषि की भाजी में सबसे ऊपर इसका नाम है वांगे का, जो सबसे अच्छी भाजी है। सबसे खराब भाजी में जो नाम है वो इमली है। इमली सबसे खराब भाजी में माना जाता है और सबसे अच्छा ये बैंगन या वांगे की सब्जी है। तो आप इसको भरपेट खा सकते हैं। और इसका बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वांगे का, वो जवारी के साथ, जवारी की रोटी और वांगे की सब्जी अगर मिल गई तो सोना मिल गया, ऐसा समझ लीजिए। दूसरा इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है बाजरी की रोटी और वांगे की सब्जी। गेहूं के साथ इसका दुश्मनी, वांगे का दुश्मनी गेहूं के साथ है। माने गेहूं की रोटी के साथ वांगे की सब्जी ना खाएं तो बहुत अच्छा है। अगर वांगे की सब्जी खा रहे हैं तो इसको जवारी की रोटी के साथ खाएं, बाजरी की रोटी के साथ खाएं, और ये मक्की की रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। गेहूं के साथ सबसे कम खाएं। गेहूं के साथ इसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि गेहूं में जो पोषक तत्व है और वांगे में जो पोषक तत्व है ये एक दूसरे को सूट नहीं करते। और एक बात देखो, आपके स्वयं पाक घर में जो भाजी आती है उसमें से ऐसी ही एक बहुत अच्छी भाजी है टमाटर। अब आजकल जो टमाटर आ रहा है वो काम का नहीं है। आजकल जो है ना बड़ा बड़ा टमाटर आया है और वो बहुत कड़क भी होता है और उसमें टेस्ट भी नहीं है। ये टमाटर किसी काम का नहीं। आप टमाटर नाम देखकर कुछ खा रहे हैं तो ठीक है, वरना उसमें टमाटर का कोई भी गुणधर्म नहीं है। जो देशी टमाटर आता है, देशी टमाटर आप सब समझते हैं, जो देशी टमाटर है, जवारी टमाटर है, ये सबसे अद्भुत औषधि है उन सब के लिए जिनको डायबिटीज है। जिनको भी डायबिटीज है उनको भरपेट टमाटर की सब्जी खानी चाहिए, देशी टमाटर। जिनको भी डायबिटीज है उनको टमाटर का सूप पीना चाहिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको टमाटर काट के सलाद के रूप में खाना चाहिए। जितना ज्यादा टमाटर आप खाएंगे उतनी जल्दी डायबिटीज कम होगा। लेकिन टमाटर वही हो जो मैं आपसे कह रहा हूं, देशी टमाटर, जवारी टमाटर। मिलता नहीं है। आप थोड़ा ढूंढेंगे तो मिलता है, महंगा मिलता है, देर से मिलता है। और आप शेतकरी के सामने बोलिए हमको देशी टमाटर चाहिए तो वो देगा। अभी शेतकरी नागरिकों को मैं कहता हूं तो वो कहते हैं राजू भाई कोई डिमांड ही नहीं करता, सबको देखने में अच्छा टमाटर चाहिए, तो ये विदेशी ही है। आपको देखना अच्छा ना हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, ऐसा टमाटर देशी है। तो आप बोलिए भाजीपाला वाले को, वो शेतकरी को बोलेगा, शेतकरी उसका बीज लगाएगा, बीजारोपण करेगा तो आपको मिलेगा। नहीं तो आपके पास अगर थोड़ी खेती है तो आप इसमें देशी टमाटर जरूर लगाइए। इस देशी टमाटर का बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा उपयोग है। जिन बच्चों को बचपन में चश्मा लग गया आंखों में, उम्र तो कम है लेकिन आंखों की रोशनी कम हो गई है, उन सभी को टमाटर में काली मिर्च मिलाकर खिलाइए। टमाटर काटिए कच्चा और उसमें काली मिर्च का पाउडर डाल के रोज एक प्लेट भर के सुबह सुबह खिलाइए। 4 महीने अगर लगातार खिला दिया तो आंखों का चश्मा उतर जाए। जी दही में डालिए, खाली टमाटर, काली मिर्च उसके ऊपर डालकर, कच्चा टमाटर के छोटे छोटे पीस काटकर, देशी टमाटर के एक प्लेट भर के, प्लेट भरने से मतलब मेरा है कि खाने के बाद उनका पेट भर जाए बच्चों। 15 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चों को चश्मे चढ़े हैं आंखों पर, अगर टमाटर और काली मिर्च नियमित रूप से 4 महीने खिला दें तो उनके चश्मे उतर जाएं। इसी टमाटर का एक और अच्छा सदुपयोग है। कई बार छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैं अक्सर देखता हूं, डेली का डेली संडास नहीं होते, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। कई बार ऐसे बच्चे मेरे पास इलाज के लिए आते हैं।
उनको खाली टमाटर, देशी टमाटर का रस देना शुरू कर दीजिए, जूस देना शुरू कर दीजिए, सूप देना शुरू कर दीजिए, तो रोज का रोज उनका पेट साफ होने लगेगा, बराबर समय से उनको संडास होने लगेगी। ये टमाटर रक्तवर्धक है, रक्त शोधक है। रक्त में अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया हो तो टमाटर खाइए, खिलाइए, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। रक्त की मात्रा कम हो गई हो तो रक्त बढ़ाता है, रक्त का शोधन भी कर देता है। रक्त में अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, नियमित रूप से आप कच्चे टमाटर खा लें 4 महीने के बाद, और उसके बाद आपका लिपिड प्रोफाइल चेक करें तो ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल और वीएलडीएल, ये बहुत बढ़ गया हो, 4 महीने नियमित रूप से प्लेट भर के करेंगे। देखिए, प्रकृति का कुछ नियम है, तो उसमें से एक नियम हमेशा ध्यान रखिए कि वृक्ष को जब तक स्वयं फल की जरूरत है तब तक वो उसको पकड़ के रखता है। जिस दिन उसकी जरूरत पूरी हो जाती है वो खुद छोड़ देता है, फिर वो आपके काम का हो जाता है। तो टमाटर जब तक हरा है तब तक वृक्ष के लिए जरूरी है। क्यों पता है? हरे रंग का टमाटर ही वृक्ष को भोजन बनाकर देता है। आपने वो क्रिया सुनी है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ के हरे पत्ते और हरे पत्तों के साथ फल जो हरे रंग के हैं, वो दोनों मदद करते हैं भोजन बनाने, और पेड़ को उस भोजन की सप्लाई होती है। जब तक पेड़ को भोजन की जरूरत है तब तक उसके ऊपर फल हरे रंग के रहते हैं। जिस दिन पेड़ को वो भोजन की कमी नहीं रहती या जरूरत उतनी नहीं रहती, वैसे ही वो टमाटर लाल हो जाता है, आम पीला हो जाता है, और दूसरे फल के रंग बदल जाते हैं, और पट से पेड़ उसको छोड़ देता है, फिर वो आपके काम का हो जाता है। तो जब तक वो वृक्ष के काम का है तब तक मत तोड़िए। जिस दिन वो उसके काम का नहीं है, वो अपने आप छोड़ने वाला है, आप उसको उठा लीजिए। तो टमाटर को वृक्ष तभी छोड़ेगा जब लाल रंग का वो हो जाएगा। इसलिए टमाटर का माने ही है लाल टमाटर। एक और ऐसी ही भाजी है, अपने घर में हम चाहें तो उपयोग करें, चाहें तो ना करें, इसमें मेरा आग्रह नहीं है, आपके ऑप्शन के लिए छोड़ता हूं। उस भाजी का नाम है कांदा। तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए, कुछ को नहीं चाहिए। जो जैन धर्म को पालन करते हैं, चुस्त वैष्णव हैं, उनको ये कांदा नहीं चलता। लेकिन जो जैन धर्म का पालन नहीं करते हैं उनके लिए कांदा चलता है। तो मेरे आपके इसलिए मैंने कहा आग्रह नहीं है, आप चाहे तो उपयोग करिए, चाहे तो छोड़ दीजिए। इसके बारे में जानकारी जरूर दे देता हूं। ये कांदा जो है पित्त को शांत करने वाली सबसे अच्छी औषध है दुनिया में। अगर पित्त खराब है किसी का, पित्त खराब आप समझते हैं, गैस बनना, खट्टी खट्टी डकार आना, मुंह में पानी आना, सतत जड़ होना, खाने को पाचन नहीं होना, ये सब पित्त की तकलीफ है। वमन होना, उल्टी होना, वॉमिटिंग होना, ये सब पित्त की। तो पित्त को सबसे ज्यादा संतुलित करने की ताकत जिसमें है वो कांदे में। तो कांदा आप चाहें तो खाइए। आप बोलोगे पित्त शांत करने की और भी दवाएं, हाँ बहुत सारी दवाएं हैं, मैं बता दूंगा, लेकिन कांदा अभी बता रहा हूं। कांदा पित्त को शांत करने की सबसे अच्छी औषध है। पित्त की खराबी से शरीर जितने भी रोगों में फंसता है, सब रोगों को ठीक करने की ताकत कांदा में है। जैसे गर्मी है और गर्मी में सन स्ट्रोक हो गया, लू लग गई आपको, अब लू के बाद आपको बहुत कुछ तकलीफ आने वाली है, वो सभी रोगों में कांदा आपके लिए उपयोगी है, सभी रोगों में लू लगने के बाद। इसी तरह से आंखों का एक रोग होता है जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को गलाने की ताकत अगर दुनिया में किसी चीज में है तो वो कांदे के रस में। बिना ऑपरेशन अगर आपको आंखें ठीक रखनी है तो कांदे का रस सतत आंखों में डालिए। जिंदगी भर आप चाहते हैं कि आंखों को चश्मा ना चढ़े और कभी भी आंखें आपकी खराब ना हो, तो कांदे का रस आप अपनी आंखों में डालिए। आप में से किसी को भी मोतियाबिंद हो गया हो और आप नहीं चाहते कि आपका ऑपरेशन हो, या आपके पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं है, तो आप कांदे के रस से मोतियाबिंद को गला सकते हैं और आंखें ठीक कर सकते हैं। इसको कितने दिन लेना है, कैसे लेना है, इसका सूत्र मैं बता देता हूं। कागज पेन हो तो लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। 1 चम्मच पांडरे कांदे का रस। देखिए, कांदा एक ही काम का है जिसको पांडरा कांदा कहते हैं, ये लाल वाला किसी काम का नहीं है। औषधीय गुण जो है वो सफेद प्याज में ही है,
पांडरे कांदे में ही है, लाल वाले में कोई औषधीय गुण नहीं है। वो तो खाने के लिए आप खा सकते हैं, औषधीय गुण उसमें नहीं है। औषधीय गुण जो है वो पांडरे कांदे में ही है। तो पांडरे कांदे का 1 चम्मच रस ले लीजिए। एक चम्मच इसमें नींबू का रस मिला दीजिए। एक नींबू आता है जिसको बेदाना नींबू कहते हैं, जिसमें ज्यादा बीज नहीं होते, वो बहुत अच्छा है। तो 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच पांडरे कांदे का रस। फिर इसमें आप मध मिला दीजिए, लगभग 3 से 4 चम्मच मध। और इसी में 1 चम्मच गुलाब जल मिला दीजिए। ये चारों को मिलाकर एक बाटली में भर के रख लीजिए और खूब अच्छे से हिलाकर एक एक थेम आंख में डालिए। 1 महीने लगातार डाल दिया तो मोतियाबिंद आपका कट के निकल जाएगा। गुलाब जल 1 चम्मच, जितना आपका कांदे का रस उतना ही गुलाब जल, उतना ही नींबू का रस, लेकिन मध इसमें 3 से 4 फुट जाती, मैंने 3 से 4 चम्मच मध। अब ये तो सोल्यूशन तैयार हुआ है, इसको बाटली में भर के रखेंगे। 4-5 महीने ये खराब नहीं होता। इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको फ्रिज में रखना। खाली सीधे रूम टेम्परेचर पे रख के रात में सोते समय 1-1, 2-2 थेम आंख में डालते रहिए। 1-1.25 महीने के बाद आपका मोतियाबिंद खत्म कर देगा। और एक बीमारी है आंखों की जिसको ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा माने काला पानी, आंखों में हमेशा काला काला दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं, उनकी भी ये सबसे अच्छी औषध है। और एक बीमारी है आंखों में जिसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। आंखों का ये जो रेटिनल पर्दा है ना, ये खिंच जाता है आगे या पीछे, उसमें भी ये सबसे अच्छा काम आता है। अब इसमें आपत्ति के रूप में क्या है, अगर कोई जैन है, चुस्त जैन, एक तो वो कांदा यूज नहीं कर सकते और दूसरा मध भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऐसी ही बीमारी अगर है तो एक दूसरी औषध बता देता हूं। जो कांदा यूज नहीं करते और जो मध भी यूज नहीं करते, उनके लिए बहुत अच्छी औषध इसी बीमारी में, जिनको कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, रेटिनल डिटैचमेंट है, उसकी औषध का नाम है गाय का मूत्र, गोमूत्र। गाय का मूत्र इकट्ठा कर लीजिए किसी बाटली में और उसको रख लीजिए। इसी को 1-1 थेम आंख में डालना है, बस सीधे सीधे। गाय का मूत्र, गाय माने देशी गाय, देशी गाय का मूत्र 1-1 थेम रोज रात को आंख में डालिए सोते समय। तो 1 से 1.25 महीने में ये भी आपका कैटरेक्ट ठीक कर देगा। 2-2.25 महीने में ग्लूकोमा ठीक हो जाता है और 3 महीने सतत डालें तो रेटिनल डिटैचमेंट ठीक कर देगा। 4 महीने लगातार डालेंगे तो चश्मा उतार देगा आपका। तो मोतियाबिंद जो है जी, वो मर्च हो जाता है या बाहर निकलता है? मर्ज हो जाता है। वो एक्चुअली क्या है, मोतियाबिंद एक तरह से फैट है, वसा है, तो वसा जल जाता है। जल जाता है तो वो वहीं अंदर ही खत्म हो जाता है, बाहर नहीं निकलेगा। जी, छान के अगर गाय बड़ी है जो 3-4 बार मां बन चुकी है, उस गाय का मूत्र लेंगे तो फिल्टर कर लीजिए। और गाय की बछड़ी है तो वो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत शुद्ध होता है और काफी कुछ फिल्टर होके जाता है। आंखों के रोग में मैंने इससे अच्छी कोई औषध अभी तक नहीं देखी, गोमूत्र से अच्छी, एकदम टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं। हर गली हर गांव में उपलब्ध है। और गाय माता इतनी अद्भुत है कि वो कभी भी मूत्र देने के लिए पैसे नहीं लेती। आप डब्बा लगा दो, भर लो, लेकिन रखने का है कांच की बाटली। तो कांच की बाटली में अगर आप इसको भर के रखेंगे तो ये कभी भी खराब नहीं होता। गोमूत्र 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल तक सुरक्षित रखा रहता है, तो उसमें कभी भी जंतु नहीं पड़ते। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल में और गाय मूत्र में कभी भी जंतु नहीं पड़ते। माने गंगा जल की जितनी पवित्रता है, गाय के मूत्र की भी उतनी ही पवित्रता है। तो इस गोमूत्र का आप भरपूर इस्तेमाल करिए आंखों के लिए। अब बात शुरू हुई है
तो आगे और बढ़ता हूं। इसी गोमूत्र का और कहां कहां इस्तेमाल आप कर सकते हैं? आंखों में तो कर ही सकते हैं, एक एक ड्रॉप डालें, एक एक फेंक डालें। कान में अगर कोई भी तकलीफ है आपको, कोई भी तकलीफ, लस निकल रही है, दर्द हो रहा है, कान में खुजली बहुत आ रही है, कुछ कुछ उसमें थोड़े फुंसी कान में हो गए, तो भी एक एक गोमूत्र कान में डाल सकते हैं, दोनों ही कान में डाल सकते हैं। और एक एक फेम गोमूत्र 6-7 दिन ही डालेंगे तो कान के सब रोग ठीक कर देता है। इसी गोमूत्र को और क्या कर सकते हैं? जिनको दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, सांस बहुत भरती है, इतनी सांस भरती है कि 10 कदम चल के बैठना पड़ता है, फिर 10 कदम चलते हैं, फिर बैठते हैं, इतनी गंभीर हालत जिनकी है, उनको गोमूत्र पीना चाहिए, आधा कप सवेरे सवेरे खाली पेट। अब आप ये पूछेंगे कि गोमूत्र कैसे पिए, उसमें बात आती है, तो दारू कैसे पीते हैं, उसमें भी तो बात आती है। अगर दारू की बोतल घटक सकते हैं तो गोमूत्र पीने में क्या तकलीफ है? तो कम से कम दारू से अच्छा। तो जिनको भी दमा है, अस्थमा है, सांस भरती है, दम भरता है, थोड़ा भी चले तो बैठ जाना पड़ता है, सबसे अच्छी औषध उनके लिए है ये गोमूत्र। अगर सतत आधा कप गोमूत्र पीना शुरू करेंगे तो 3 से 3.25 महीने में दम भरना, सांस भरना, ये सब ठीक हो जाए। और गोमूत्र जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी, और कंफर्म है कि उनको टीबी है, डॉक्टर बोलता है कि आपको टीबी ही है, तो मेरी आपकी गारंटी है, मेरी तरफ से आप ये कर लीजिए कि सब दवाएं छोड़ दीजिए, टीबी की कोई दवा मत खाइए, बस आधा कप रोज गोमूत्र सवेरे सवेरे पीते जाइए। 4 महीने के बाद ट्यूबरकुलोसिस जड़ से खत्म हो जाएगा, जड़ से, रूट से। जिंदगी में दोबारा आपको टीबी नहीं होगा। गोमूत्र रोज ताजा होना, ताजा हो तो बहुत अच्छा, और अगर किसी कारण से ताजा नहीं हो सकता तो बाटली में भर के रख लीजिए, 2-3 दिन पुराना भी चलता है, लेकिन ताजा होगा तो सबसे अच्छा। मैंने पिछले 2 साल गोमूत्र के बहुत परीक्षण करके देखे हैं। ट्यूबरकुलोसिस के बहुत सारे पेशेंट जो सरकार की दवा खाते हैं, आपने देखा वो डॉट्स आता है, डॉट्स की दवाएं आती हैं, तो जो डॉट्स की दवाएं खाते, मैंने उनको बंद करा दिया कि मत खाओ, खाली गोमूत्र पियो। तो गोमूत्र पीने मात्र से 3 से 3.25 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3.5 महीने में सबको टीबी खत्म हुई। और दोबारा जब उनकी जांच कराई तो डॉक्टर हैरान हो गया कि इतने अच्छे रिजल्ट्स तो डॉट में कभी नहीं आते, आपने दवा क्या दी? मैंने कहा इनको डॉट्स दिया ही नहीं, इनको तो खाली गोमूत्र पिलाया। तो डॉक्टरों को इंटरेस्ट हुआ कि इसमें ऐसा क्या है, ये एंटी टीबी, इसमें कोई एक्टिविटी है क्या, एंटी ट्यूबरकुलोसिस। तो CBRI लखनऊ ने इस पर बहुत रिसर्च किया और उनका ये मानना है कि ट्यूबरकुलोसिस की दुनिया में आज तक जितनी दवाएं बनी हैं उनसे 20 गुना ज्यादा ताकतवर है गोमूत्र, 20 गुना। डॉट्स की गोलियां आती हैं, सरकार बांटती है, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मिलती है। टीबी की गोलियां देखी आपने, वो एक पैकेट के रूप में देते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस की लेटेस्ट जितनी मेडिसिन दुनिया में हैं, उन सभी से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है गाय का मूत्र, 20 टाइम्स। जिन बच्चों को बाल अस्थमा दमा है उनके लिए भी अच्छा है। बचपन से जिन बच्चों को दमा है, बहुत सारे बच्चों को जन्म से दमा होता है, उनको आप 1 ही चम्मच दीजिए, बड़े लोगों को आधा कप, छोटे बच्चों को 1 चम्मच। 14 साल की बच्ची, हाँ दे दीजिए, 1 चम्मच उसको 2 चम्मच तक दे सकते हैं, 14 साल का बेटा या बेटी किसी को भी। तो आप गोमूत्र अद्भुत है, इसको उपयोग करिए दमा में, अस्थमा में, ट्यूबरकुलोसिस में, ब्रोंकियल अस्थमा में। इसी गोमूत्र का और प्रयोग है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको एलर्जी होती है, कई लोगों को कई चीज से एलर्जी होती है। किसी को धूल से एलर्जी है, तो किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, किसी को सेंट से एलर्जी है, किसी को अगरबत्ती के धुएं से एलर्जी है, किसी को धूप बत्ती के धुएं से एलर्जी है, किसी को कांग्रेस घास से एलर्जी है, किसी को किसी से एलर्जी है। दुनिया में ये जितने एलर्जी वाले लोग हैं, इनकी सबसे अच्छी दवा है गाय का मूत्र। किसी भी एलर्जी के आप मरीज हैं, आप गोमूत्र पी लीजिए, 4 महीने लगातार पी लीजिए, उसके बाद आप एलर्जी टेस्ट कराइए, आपकी एलर्जी ठीक कर देगा, किसी भी तरह की एलर्जी। और ये गोमूत्र किनके लिए काम आता है? शरीर में त्वचा के जितने रोग आते हैं,
इचियोसिस है, खुजली हो गई, सोराइसिस है, एक्जिमा हो गया, फोड़े, फुंसी, ये सब तरह के त्वचा रोगों में सबसे अच्छी औषधि है गोमूत्र। कैसे करना? मालिश करना इसकी, और मालिश करके थोड़ी देर के लिए सूर्य प्रकाश में बैठना और उसके बाद स्नान करना। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिनको गोमूत्र की शरीर पर मालिश करने की दवा है, माने जिनको त्वचा का रोग है और गोमूत्र शरीर पर मालिश करना है, उनको कभी भी साबुन नहीं वापरना चाहिए। किसी भी तरह का साबुन मत लगाइए, तो सारे रोग आपके बहुत जल्दी ठीक हो जाए। इसी गोमूत्र का और उपयोग आप कर सकते हैं बालों में। अगर बाल बहुत झड़ते हैं, गिरते हैं, गोमूत्र मालिश करिए बालों में। 1 घंटे के बाद बाल धो दीजिए, एक ही हफ्ते में बाल टूटना बंद हो जाए। अगर आपको शरीर का कोई भी अंग जहां जॉइंट्स में है, माने जोड़ में दर्द दे रहा है, जिसको आप संधिवात कहते हैं, गुर्दे दुखना, कमर दुखना, आप गोमूत्र पी लीजिए, 15 से 20 दिन में जोड़ों का सब दर्द ठीक कर देगा। जिनको संडास नहीं आती, खुलकर नहीं आती, पोट साफ नहीं होता, बहुत ज्यादा मलबद्धता है, कोष्ठबद्धता है, उनको मेरी विनती है कि गोमूत्र पी लीजिए, 1 हफ्ते में ही पोट बिल्कुल साफ कर दे। इस गोमूत्र का उपयोग करके मैंने अब तक 48 बीमारियों का इलाज किया और अद्भुत परिणाम इसके हैं। और ये 48 बीमारियां अक्सर हमें होती हैं। सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सबकी औषध गोमूत्र है। कितना भी तेज बुखार आ रहा हो, गोमूत्र दे दीजिए, 1 से सवा घंटे में बुखार उतरना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी औषध है। बस इसमें सावधानी एक ही रखनी है कि गाय का मूत्र माने देशी गाय का, जर्सी का नहीं। जर्सी और देशी का अंतर आप समझते हैं। जर्सी गाय के पीठ पर खांदा नहीं होता, वो ऐसे सपाट होती है, और देशी गाय के पीठ पर ऐसा खांदा होता है। तो गोमूत्र माने देशी गाय का मूत्र। और देशी गाय में बछिया का हो, बछड़ी का, जो कभी मां नहीं बनी है, तो वो सबसे अच्छा है हर एक बीमारी में। और बछड़ी है और काले रंग की है तो सर्वोत्तम है। काले रंग की बछड़ी अगर है, उसका मूत्र कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है। गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर और पेट का कैंसर, ये 3 कैंसरों में मैंने उपयोग करके देखा है काली बछड़ी का मूत्र अद्भुत परिणाम देता है। आप बोलेंगे कैंसर में खाली गोमूत्र से हो जाता है। गोमूत्र के साथ एक छोटी सी औषध और देनी पड़ती है कैंसर में, सिर्फ कैंसर में, और वो है हड़द का रस। आंबा हड़द है ना, ताजा, उसका रस। सुबह सुबह आधा कप गोमूत्र देना, 1 तास नंतर आंबे हड़द का रस देना, 2 या 3 चम्मच। 4 से 5 महीने सतत दें तो गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर, पोट का कैंसर, बहुत अच्छे परिणाम, बहुत ही अच्छे। और इसलिए अमेरिका की सरकार ने गोमूत्र पर पेटेंट करा लिया, उनको ये मालूम हो गया। और अमेरिका की सरकार ने हड़द पे भी पेटेंट करा लिया, क्योंकि वो कैंसर में उपयोग हो रही है। तो हमारे आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसार जिंदगी की खराब से खराब कोई बीमारी, खराब से खराब रोग है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। या तो स्वयं पाक घर, नहीं तो स्वयं पाक घर के नजदीक का जो इलाका है, इसी में आपके सभी रोगों के इलाज हो सकते हैं। एक भी रोग ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़े। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। इसी गोमूत्र से आप मूलव्याध, बवासीर और भगंदर तीनों रोग को ठीक कर सकते हैं। जिनको मूलव्याध है, बवासीर है, भगंदर है, वो रोज आधा कप गोमूत्र पिए और इसके 1 तास के बाद केले में कपूर रख के खाएं। केला है, पका हुआ केला, उसको काटें और थोड़ा कर्पूर उसमें रख के केले को खाएं। 7 दिन अगर केला और कर्पूर खा लिया तो आपकी बवासीर खूनी हो या बिना खूनी ठीक कर देगा। 15-17 दिन अगर खा लिया तो मूलव्याध और भगंदर भी ठीक कर देगा, लेकिन गोमूत्र के साथ। ऐसे ही आपके शरीर में रक्त की कमी आती हो, रक्त अल्पता हो जाती हो, तो भी गोमूत्र आप उपयोग कर सकते हैं। बार बार खांसी होती है, बार बार खांसी होती है, 10 साल पुरानी खांसी है, 20 साल पुरानी खांसी है, गोमूत्र पी लीजिए, 8-10 दिन में खांसी ठीक हो जाती है।
ऐसा कोई रोग नहीं जो गोमूत्र से ठीक ना हो। इसलिए चरक संहिता में चरक ऋषि ने, भागवत संहिता में भागवत ऋषि ने गाय मूत्र को ब्रह्मांड की सबसे अच्छी औषधि कहा है। तो आप इसका इस्तेमाल करिए। गाय है 40 गांव में, देशी गाय है। मैंने देखा है 2-3 दिन में घूम के कई लोगों के पास देशी गाय है। आपके पास अगर थोड़ी भी कैपेसिटी है तो एक गाय खरीद लीजिए, घर के सामने रख लीजिए। घर के सामने जगह नहीं है तो कहीं खेत में एक गौशाला बना के सब लोग सामूहिक रूप से गाय पालन कर सकते हैं। इसका मूत्र आपको औषधि के रूप में काम आएगा और दूध भी काम आएगा। दूध बचेगा तो दही बनेगा, दूध भी बनेगा, सब कुछ काम आएगा। मेरे अपने गांव में, जहां मेरा जन्म स्थान है, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में, गाय का मूत्र 500 रुपए लीटर बिकता और गाय का दूध 15 रुपए लीटर ही बिकता। दूध से महंगा मूत्र बिकता, क्योंकि मेरे गांव में गोमूत्र से औषधि बनाने का एक केंद्र चलता। तो हमारे गांव में किसी की भी गाय हो, मूत्र जो है खरीदने के लिए, इकट्ठा करने के लिए मारामारी रहती है, क्योंकि गोमूत्र का आसवन करके उससे औषधियां बनती हैं और भारत के बहुत सारे स्थानों पर वो बिकती है। आयुर्वेद चिकित्सा में अभी गोमूत्र को बहुत महत्व आ गया है और भारत सरकार ने गोमूत्र की औषधि बनाने का लाइसेंस देना भी अभी शुरू कर दिया है। तो किसी को भी 350 रुपए में लाइसेंस मिल सकता है। अगर आप गाय पालते हैं, देशी गाय, और वो दूध ना भी दे तो भी उसका मूत्र बेचकर आप साल में 2 लाख रुपए की आमदनी कर सकते हैं एक गाय से। एक गाय का 1 साल का मूत्र इकट्ठा करें तो 2 लाख रुपए की औषध उससे बनती और बाजार में आसानी से बिकती। इसलिए मेरी सबको विनती है कि गाय पालिए, ये स्कूटर मोटरसाइकिल बेचिए और गाय खरीदिए। ये स्कूटर मोटरसाइकिल कभी भी बंद हो जाएगा, आपका कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि कल को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो चलाएंगे कैसे? ये डीजल पेट्रोल अभी 100 रुपए लीटर हो जाएगा तो कैसे चलाएंगे आप इसे? अभी थोड़े दिन में अमेरिका और ईरान का युद्ध होने वाला है, तो पेट्रोल का भाव 100 रुपए के भी ऊपर चला जाएगा, तब मोटरसाइकिल कैसे चलाएंगे? स्कूटर कैसे चलाएंगे? इसलिए आप बेच दीजिए इनको, स्कूटर मोटरसाइकिल को जितनी जल्दी हो गाय खरीद लीजिए। गाय हमेशा जिंदा रहेगी और आपको भी जिंदा रखेगी। और मेरा सब शेतकरी नागरिकों को ये विनती रहती है कि गाय को, कसाई को कभी मत बेचिए, क्योंकि इतने दुख की बात है कि जो गाय के मूत्र से साल में 2 लाख रुपए की आमदनी है, उसी गाय को शेतकरी कसाई को बेचता है 5000 रुपए में। कसाई काट के उसका मांस बेच देता। हर साल हिंदुस्तान में 4 कोटी 50 लाख गाय का कत्ल होता है, हर साल 4.5 कोटी। और ये सब कत्ल होने वाली गाय शेतकरी के घर से जाती है। शेतकरी है हिंदू और बोलता है गौ माता की जय और बेचता है गाय कसाई को, वो ले जाके काट देता है कत्ल खाने, फिर उसका मांस बिकता है। तो पूरे देश को दर वर्षी 15 से 20 हजार कोटी रुपए का नुकसान होता है गाय कटने से। तो अगर सब शेतकरी नागरिकों को ये माहिती हो कि गाय के दूध से ज्यादा कीमती उसका मूत्र है। शेतकरी भाई क्या बोलते हैं मुझे, वो कहते हैं राजीव भाई गाय दूध नहीं देती, अभी क्या करने का, बेच दो उसको। तो मैं उसको बोलता हूं कि दूध नहीं देती तो क्या, मूत्र तो देती है, जीवन के आखिरी दिन तक देती है, और मूत्र से औषधि बनती है और 1 साल में 2 लाख रुपए की बनती है। तो गाय काटोगे तो 5 से 10 हजार मिलेगा और उसको पालोगे तो मूत्र के रूप में 2 लाख रुपए की इनकम आने वाली। तो धीरे धीरे कुछ गांवों में शेतकरी नागरिकों को ये समझ में आ रहा है, वो गाय बेच नहीं रहे हैं, उसका मूत्र इकट्ठा कर रहे हैं, उससे औषध बन रही है, वो औषध देश भर के बाजारों में बिक रही है। ऐसे कई केंद्र भारत में शुरू हुए हैं, आप चाहें तो 40 गांव में भी शुरू हो सकता है। इसके लिए गाय चाहिए, बस देशी गाय चाहिए, वो दूध दे या न दे, मूत्र देने वाली चाहिए। उसका मूत्र इकट्ठा करें और 48 औषधियां उससे हम बनाएं। ये औषधियां भरपूर दिखती हैं। आंख वाली एक औषधि जो मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले, गोमूत्र आंख में डालो, इसका मैंने एक फॉर्मुलेशन बनाया। गोमूत्र, गुलाब जल, पांडरे कांदे का रस और अदरक का रस, माने आल का रस और नींबू का रस, ये 5 चीजें मिला के आंख में इतने अच्छे परिणाम हैं उसके
अद्भुत है, और वो औषधि की पूरे भारत में डिमांड है। कोई भी बना के कहीं भी उसका छोटी मोटी फैक्ट्री लगा के बिजनेस शुरू हो सकता है। अभी मेरा ये कहना है कि गाय को आप मत पालिए, गाय आपको पाल देगी। आप गाय को पालेंगे तो साल में जास्ती से जास्ती 15-20 हजार का चारा खिलाएंगे, वो 2 लाख रुपए की इनकम तो मूत्र से दे देगी। तो आप गाय को नहीं पालेंगे, वो आपको पालेंगे। तो अगर संभव हो आप में से किसी के लिए भी तो एक एक गाय जरूर रख लीजिए। घर के सामने थोड़ी भी जगह है तो गाय रख लीजिए, और नहीं तो आपस में मिलकर एक समिति बना लीजिए, एक गौशाला बना लीजिए। कहीं 40 गांव के आसपास कोई बड़ा क्षेत्र मिल जाए तो वहां पे गाय रखना शुरू करिए। दूध शहर को मिलेगा पीने को, और मूत्र की औषधि बनेगी। तो गोमूत्र की औषधि का कभी भी उपयोग आप करिए, कोई धोखा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है उसका, कोई उस पर टैक्स नहीं है, किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस उसमें नहीं है, हर तरह से वो अच्छी है और कभी धोखा नहीं है, किसी भी तरह का धोखा आज तक गोमूत्र औषधि में मैंने नहीं देखा। गंभीर से गंभीर पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट दिया है गोमूत्र का, कोई धोखा आज तक नहीं आया। एक बार मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, अभी थोड़े दिन पहले। मैंने सुना है बचपन से कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता रहते हैं। मेरी अज्जी से सुना था, वो मुझे संस्कृत में एक सूत्र सिखाती थी, गोमय वसति लक्ष्मी, ऐसा करके वो एक बहुत लंबा सूत्र है। गाय के शेन में लक्ष्मी का निवास है, गाय के मूत्र में धन्वंतरी का निवास है, गाय के गले में शंकर भगवान का निवास है, ऐसा ऐसा बहुत लंबा एक सूत्र है। तो पहले तो मेरे समझ में नहीं आता था बचपन में, अब समझ में आया। तो एक दिन मैं सोचता था कि गाय के गले में शंकर भगवान का निवास है, ऐसा बोलते हैं सूत्र में, इसका परीक्षण करके देखो इसका अर्थ क्या है। तो मैंने एक दिन सोचा शंकर भगवान का क्या गुण है, तो शंकर भगवान का ये गुण है कि कितना भी वो जहर पिए उनके गले के नीचे नहीं उतरता। तो मैंने मेरी एक गाय को जहर देना शुरू किया भोजन में, जानबूझ के। देखना है कि इसमें शंकर भगवान है क्या, तो उसको सतत जहर देना शुरू किया। और जहर क्या, कॉपर सल्फेट, नीला थोटा जिसको आप कहते हैं, चारे में थोड़ा थोड़ा मिला के देना शुरू किया। और हर दिन मैं क्या करता था कि थोड़ा उसको जहर खिलाता था भोजन में, इतना कि वो मरे भी नहीं, इतना ही। और उसका दूध निकालता था, उस दूध को टेस्ट कराता था कि इसमें देखो जहर आया क्या। उसका मूत्र लेता था, मूत्र को टेस्ट कराता था, इसमें जहर आया क्या। उसका जो शेन होता था, शेन को टेस्ट कराता था, इसमें जहर आया क्या। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 6 महीने लगातार मैंने उस गाय को जहर खिलाया, उसके मूत्र में थोड़ा भी जहर नहीं आया, दूध में भी नहीं आया और शेन में भी नहीं आया। लेकिन 6 महीने के बाद वो गाय मर गई, वो खुद मर गई, लेकिन उसके दूध में, मूत्र में, शेन में जहर नहीं आया। मरने के बाद हमने उसका डिसेक्शन कराया तो हमने देखा कि सारा जहर उसके गले में ही रुका हुआ है। तब मैंने मान लिया कि गाय के गर्दन में है शंकर भगवान का निवास। गाय की क्वालिटी देखिए कि वो जहर खाएगी लेकिन दूध में नहीं आने देगी उसको, वो जहर खाएगी मूत्र में भी नहीं आने देगी उसको। इसका माने गाय के गर्दन में कोई बहुत बड़ा फिल्टर है जो जहर को रोक लेता है। तो आपके मन से मैं एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूं, एक गैर समझ हमारे मन में है। हमारे मन में गैर समझ क्या है, अरे गाय पॉलिथीन खाती रहती है, कहीं भी कचरा खाती रहती है, उसका मूत्र खराब हो जाएगा। कभी चिंता मत करिए, कुछ भी खराब नहीं होता। गाय पॉलिथीन खाए या शरीर का खराब से खराब कचरा जो आप छू नहीं सकते, गाय उसको भी खाए तो भी उसके मूत्र में, उसके दूध में, उसके शेन में कुछ भी जहर नहीं आता। गाय अद्भुत है, इसलिए उसको आई सरीखा मानते हैं। किसी भी दूसरे जानवर को हमारे देश में आई का दर्जा नहीं, सिर्फ गाय को। मच्छी को कोई आई नहीं कहता, गाय को ही कहता। दूध तो मच्छी भी देती है और गाय से जास्ती देती है, और कई लोगों के हिसाब से तो गाय से अच्छा दूध मच्छी देती है, क्योंकि उसकी चाय भी अच्छी बनती है मच्छी के दूध की। मच्छी मावशी है ना। हाँ
बशी मौसी है, बहुत जल्दी यमराज के पास पहुंचाएगी आपको। गाय के शरीर में ऐसे कुछ हार्मोन्स हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो किसी भी तरह के जहर को शरीर में ही रोक लेते हैं, मूत्र में, दूध में, शेल में नहीं जाने देते। इसलिए सड़क पर घूमने वाली गाय, अगर आपको लगता है कि कुछ कचरा खा रही है, उसका मूत्र आपको लेने में मन में कोई हिचक मत रखना है, मेरी गारंटी है, उसके मूत्र में कुछ तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि शहर के लोग मुझे कई बार बहाना ये बनाते हैं, राजीव भाई हमारे यहाँ गाय तो है लेकिन कचरा खाती रहती है, इसलिए उसका मूत्र कैसे लेना। आप बिल्कुल मत घबराइए, वो कितना भी खराब से खराब कुछ खाए, आपके लिए वो जहर नहीं देने वाली। वो जहर अपने हिस्से में रखती है, अमृत आपको देती है, इसलिए उसको आई कहते हैं, इसलिए उसका दर्जा आई के बराबर है, और इसलिए माना जाता है कि उसमें 33 कोटि देवता है। तो गोमूत्र का चिकित्सा के रूप में भरपूर उपयोग आप करिए। मेरा इसके पीछे एक स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ यह है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोमूत्र चिकित्सा की माहिती है और वो अपने जीवन में उसको उपयोग करें, परिणाम उसका बहुत अच्छा निकले, तो वो उसका प्रचार बहुत कर सकते हैं। और ये जो माउथ पब्लिसिटी होती है, ये बड़ी जबरदस्त होती है। एक के मुंह से बोला, दूसरे के मुंह से तीसरे के, ये तो माउथ पब्लिसिटी बहुत गहरा असर करती है। तो ये गांव-गांव, गली-गली माउथ पब्लिसिटी शुरू हो जाए गाय के मूत्र के बारे में, तो उसका अंतिम परिणाम क्या निकलेगा? शेतकरी गाय बेचना बंद कर देंगे। क्योंकि अभी वो गाय बेच देते हैं, क्या सोचते हैं, दूध तो देती नहीं। अब उनको पता चलेगा कि भले दूध न दे, मूत्र तो देती है, और 2 लाख रुपए की इनकम मूत्र से होती है, तो दूध से भी ज्यादा कीमती है। तो जब शेतकरी गाय को मूत्र के लिए पाल लेंगे, तो गाय बिकना बंद हो जाए, और गाय बिकना बंद हुई तो कसाई खाने अपने आप बंद हो जाए, और कसाई खाने बंद हो गए तो 4.5 कोटि गाय इस देश की दर वर्ष बचेगी। तो गाय की संख्या बढ़ेगी, तो बैल की संख्या भी बढ़ेगी, और बैल की संख्या बढ़ेगी तो शेतकरी को खेती करने के लिए ट्रैक्टर की गरज नहीं पड़ेगी, और थोड़े दिन के बाद ट्रैक्टर वो चला भी नहीं पाएगा जब डीजल 100 रुपए लीटर हो जाएगा, तो बैल से ही खेती करनी पड़ेगी। और गाय बैल दोनों रहे खेती के लिए, तो शेण और मूत्र गाय और बैल दोनों का मिलेगा, और शेण और मूत्र को खत के रूप में उपयोग करें तो रासायनिक खत यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शेतकरी समाज का दर वर्षी 3 लाख कोटि रुपए बचत हो जाए, जो यूरिया डीएपी में खर्च होता है। और मेरा ऐसा सपना है कि हरेक शेतकरी गाय के शेण और मूत्र से खेती करे, तो यूरिया डीएपी का जहर खेत में नहीं जाएगा, तो वो जहर हमारे अन्न में भी नहीं आएगा, तो अन्न हमको शुद्ध खाने को मिलेगा, तो बीमारियां हमारी ऐसे ही सब खत्म हो जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे, देश भी सुखी हो जाएगा। हम कितने सुखी हो सकते हैं अगर हमारे शरीर से बीमारियां खत्म हो जाएं, तो दर वर्षी हमारा 5,40,000 कोटि रुपए का खर्चा बचेगा। और शेतकरी समाज गाय का शेण और मूत्र डालना शुरू करे तो उनका 3 लाख कोटि रुपए बचेगा, माने 8,80,000 कोटि रुपए हर साल देश का बचत हो। इतने रुपए से अगर सोना खरीद लिया जाए तो सोना इतना आता है कि भारत के एक-एक गांव की सड़क सोने से बनाई जा सकती। माने एक ही वर्ष में भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा अगर हमारी गाय बचे तो। गाय बचने का एक ही तरीका है कि गाय के मूत्र का प्रचार हो। हम सब मिलकर गोमूत्र का प्रचार करें, इसका उपयोग करें। इस दृष्टि से मैंने आपको ये माहिती दी। आप इस माहिती का दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा देने का काम करेंगे तो गाय का भी भला होगा, आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। हम गौ माता की जय बोलें तो गौ माता बचनी भी चाहिए, खाली जय बोलने से नहीं चलेगा। गाय माता आपकी बचे तो गौ माता की जय बोलने का लाभ है। खाने वाले भी कम होने चाहिए ना। हाँ, खाने वाले अपने आप कम हो जाएंगे, गाय का मांस नहीं खाएंगे। देखिए, बात सीधी सी है कि अगर कसाई के हाथ में गाय नहीं गई तो कटेगी तो नहीं, कसाई के हाथ में नहीं कटे तो मांस नहीं मिलेगा। जैसे पीने वाले कहीं से भी पीना शुरू कर देते वैसे खाने वाले। हाँ, ऐसे खाने वालों को समझाएंगे, बताएंगे, विचारेंगे उनके साथ, और अगर नहीं मानेंगे तो गांधीगिरी अपनाएंगे, उनको भी रास्ते पे लाएंगे।
लेकिन ये एक बार चल पड़ेगा तो बहुत होगा। मैंने मेरे छोटे से गांव में इसका प्रयोग करके देखा। आज से 15 साल पहले हमारे गांव की सब गाय कटने के लिए कसाई खाने में जाती, क्योंकि हमारे गांव के शेतकरी गाय दूध ना दे तो सब बेचते। जब से हमने गोमूत्र औषधि बनाने का केंद्र हमारे गांव में शुरू किया, उसके बाद से आज तक एक भी गाय कटने को नहीं गई, क्योंकि हर एक शेतकरी को मूत्र का भाव मिल रहा है। पहले दूध का, जब तक दूध दिया तब तक दूध का, जब दूध नहीं है तो मूत्र का। तो इसलिए अब कोई शेतकरी हमारे गांव से गाय नहीं बेचता। उसकी स्वाभाविक मृत्यु होती है तो गाय हमारे गांव में मरती है, लेकिन कसाई के हाथ अब नहीं जाती। धीरे 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 ऐसे भारत में छोटे छोटे हजारों गांव हो रहे हैं जहां गाय के मूत्र का सदुपयोग हो रहा है औषधि के रूप में। मेरा आप सबको ये निवेदन है कि आप भी 40 गांव में और इसके आसपास के एरिया में गोमूत्र का, गाय के दूध का इतना प्रचार करें कि यहां भी ये काम शुरू हो जाए। और ये शुरू हुआ तो आपका तो भला होगा ही, देश का उससे भी ज्यादा भला होगा। गाय के गोबर से बहुत सारी चीजें बनती हैं। उनमें से एक चीज है जो आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। गाय के गोबर से मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती बनती है। ये जो मच्छर अगरबत्ती आती है ना बाजार में, कछुआ छाप अगरबत्ती, और ये तो सब जहर है। आप ये मत जलाइए। आप गाय का शेण ले आइए और उसको सुखा लीजिए। जब वो सूख जाए तो उसका वो बना लीजिए, क्या कहते हैं, गौरी, वो बना लीजिए और इसको थोड़ा घी डाल के जला दीजिए। तो इसमें से जब धुआं निकलता है सारे मच्छर भाग जाते हैं। और गाय के शेण की गौरी जलाते समय उसके ऊपर थोड़ा सूखे हुए कड़ू नीम के पत्ते डाल दें तो खराब से खराब मच्छर भाग जाते, 15 ही मिनट में भाग जाते। और इसका असर 6 तास रहता है। घर में गाय की गौरी आपने जलाई, थोड़ा उसके ऊपर सूखे कड़ू नीम के पत्ते डाले, 15 मिनट अगर इसका धुआं पूरे घर में भर गया, उसके बाद 6 तास तक दोबारा मच्छर घर में नहीं आते। तो इसका सदुपयोग आप मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में कर सकते हैं। और सरकार को मैंने एक प्रपोजल दिया है बना के कि पूरे देश में दर वर्षी मलेरिया आता है, और मलेरिया का कारण है मच्छर, और वो मच्छर है एडीज इजिप्टाई जाति का एक मच्छर है। यही मलेरिया लाने का सहायक है। इसी से डेंगू आता है और इसी से वो आता है चिकनगुनिया। ये तीनों बीमारियां एक ही उससे आती हैं। तो अगर हम गांव गांव ये अभियान चलाएं कि गाय की शेण उसको सुखाइए, गौरी बनाइए, घी डाल के जलाइए, थोड़ा उस पर कड़ू नीम के पत्ते डाल दीजिए, तो सब गांव में ये प्रचार अगर हो जाए तो एक तो चिकनगुनिया से बच जाएंगे, मलेरिया से बच जाएंगे, क्योंकि एडीज इजिप्टाई मच्छर को भगाने की ताकत इस गाय के शेण से निकले हुए धुएं में, और उसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। और अभी एक उपयोग और करने के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस देश में। गाय के शेण में से गैस निकलती है जिसको मीथेन कहते हैं। इस मीथेन गैस से आपकी सब गाड़ियां चल सकती, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, सब चल सकता है। आपने देखा बहुत बार गाड़ियां एलपीजी से चलती हैं। जो घर में हम गैस जलाते हैं एलपीजी, उसका सिलेंडर कार में लगा है, कार भी चलती है। तो एलपीजी की जगह गोबर गैस अगर भर दें, जिसको मीथेन गैस कहते हैं, उससे भी गाड़ी चलती है। और वो चला के देखिए, मैंने भी देखी, हमारे कई दोस्तों ने देखी। दिल्ली में आईआईटी में ऐसी 4 गाड़ियां हैं जिनमें गाय के गोबर की गैस रोज भरी जाती है और वो रोज दिल्ली में घूमती है, और एक दिन में आराम से 250-300 किलोमीटर चलती है, एक सिलेंडर भरा। तो एक सिलेंडर में लगभग 7 से 8 किलो गैस आती है। गाय के गोबर की जो गैस है वो एलपीजी से थोड़ा जास्ती भारी है। एलपीजी 14 किलो आती है, उसी सिलेंडर में ये 7 किलो तक आती है, लेकिन ये काम उतना ही करती है जितना एलपीजी करती है। आपका एलपीजी का सिलेंडर 5 लोगों के परिवार के भोजन को लगभग 1 महीने तक बना सकता है। 7 किलो गाय के शेण से निकला हुआ गैस भी 5 लोगों का भोजन 1 महीने तक बना सकता है। तो गाय के शेण से गैस निकाल के सिलेंडर में भर के अगर बड़ा बिजनेस इस देश में शुरू कर दिया जाए तो एक भी गाय कत्ल खाने में कटने के लिए नहीं जाएगी। मूत्र से औषधि बनाए और शेण से गैस बनाए, दोनों का देश के लिए सदुपयोग होता है। लेकिन इसमें रुकावट कहां है? रुकावट एक ही जगह है, इसका प्रचार कम है।
और इसका प्रचार कोई टीवी नहीं। मैं बहुत टीवी चैनल के पास गया कि आप इसका प्रचार करो, तो वो कहते हैं पैसा कौन देगा हमको गौमूत्र का प्रचार करने का, या गाय के शेण का प्रचार करें तो पैसे कौन देने वाला, गाय तो देने वाली नहीं है। तो इसलिए उनको इसका प्रचार करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने सोचा इसका एक ही तरीका है, वॉक 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 एंड टॉक टॉक टॉक। गांव गांव जाएं, लोगों को बताएं, समझाएं, वो अपनी चिकित्सा भी करें, प्रचार भी करें। तो इसलिए मैंने भी आपको थोड़ी जानकारी गोबर, गोमूत्र, गाय के दूध के बारे में दी है। आप इसका खुद अपने जीवन में उपयोग करके देखें और दूसरों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना शुरू करें, तो बहुत अच्छे परिणाम 2-3 साल के बाद इस देश में निकलेंगे। मैंने सोचा है कि मेरे गांव में अगर ऐसा हो सकता है तो किसी भी गांव में हो सकता है। मेरा गांव तो बहुत छोटा है, 2000 की लोक संख्या का गांव है उत्तर प्रदेश में। वहां अगर गाय कटने से बच सकती है तो 40 गांव में भी हो सकता है और पूरे देश में हर जगह हो सकता है। बस एक बार इसका कायदे से प्रचार करने की जरूरत है। तो मैंने पिछले 5-6 साल गोमूत्र पर, गाय के दूध पर, गाय के तूप पर जितने एक्सपेरिमेंट किए, गाय के तूप के मेरे कम से कम 25-30 एक्सपेरिमेंट है। जितना पुराना गाय का तूप है उतनी अच्छी औषधि है। अगर कभी आपको 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना गाय का तूप मिले, किसी भी भाव में आप मुझे दे दीजिए, मैं खरीदने को तैयार हूं। अगर 20 साल पुराना किसी के पास गाय का तूप हो तो सोने के भाव में मैं उसे खरीदने को तैयार हूं, मिले मुझे, क्योंकि ये इतनी अच्छी औषध है, कैंसर जैसे रोग में अद्भुत परिणाम देती है। 20 साल पुराना गाय का तूप कैंसर की बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। ये सिर्फ गाय का तूप ही रखता है, मशी का नहीं। तो इसलिए गाय का तूप, गाय का दूध, गाय का शेण, गाय का मूत्र, ये सबका ज्यादा से ज्यादा देश में उपयोग हो, सदुपयोग हो, प्रचार हो। इस दृष्टि से एक छोटी पुस्तक हमने बनाई, उसका नाम है गोमूत्र चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा। वो यहाँ स्टॉल पे है। मेरी विनती है कि आप उसे जरूर लीजिए और उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद दूसरों को दीजिए, वो पढ़ें, फिर तीसरे को दीजिए, वो पढ़ें, फिर चौथे को दीजिए। इस तरह से घर 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 उसका अगर प्रचार हो जाए तो बहुत बड़ा उद्देश्य देश का, हमारे समाज का इसमें से हल होगा। चिकित्सा तो होगी ही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा उद्देश्य है गाय कटना बंद हो जाए, कसाई खाने बंद हो जाए, गाय बिकना बंद हो जाए, वो हमारे लिए बहुत अभिष्ट है। और अगर गाय कटना बंद हुई तो दर वर्ष ही देश का 15 से 20 हजार कोटि रुपए सीधे लाभ होता है, सीधा सीधा लाभ। तो इस दृष्टि से मैंने कुछ कहा, आपने सुना, मैं आपका आभारी हूं। अब अगर आज का जो कुछ मैंने बोला इसमें कोई शंका हो, समाधान हो तो अभी पूछिए, क्योंकि कल मैं बिल्कुल अलग विषय पर बात करूंगा। अभी जितना मैंने कहा उसमें कोई शंका हो, समाधान हो, प्रश्न हो, जरूर पूछिए। तुलसी के पत्ते खाएं तो चलेंगे? चलेगा, लेकिन तुलसी के पत्ते का ध्यान ये रखिए कि दांत से चबाना नहीं कभी भी, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में पारा होता है। दांत से चबाएंगे तो दांत कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए तुलसी के पत्ते खाना है तो चूसते रहिए और थोड़ी देर चूसते चूसते उसको निगल जाए, अंदर जाने दीजिए। और नहीं तो तुलसी का रस पत्ते का सबसे अच्छा। केले में कापूर कितना डालना? केले में कापूर बहुत मामूली, एक कापूर जिसको आप पूजा में उपयोग करते हैं उसके 4-5 हिस्से कर दीजिए, एक हिस्सा एक केले, बहुत मामूली, बारीक एकदम। 15 वर्ष की छोकरी है जी, दिखता नहीं। दिखता नहीं जन्म से? हाँ जन्म। हाँ, तो आप मुझे कल उसको दिखाइए। यहाँ नहीं है वो। कहाँ है? तो मेरा फोन नंबर और पता उनको दे दीजिए, वो मुझे संपर्क करें। एक बार मैं देख लूं तो फिर बता सकता हूं। और कोई प्रश्न पूछो जी। 7-8 बरस की लड़की है, उनको रात के टाइम लगने के ध्यान नहीं रहता है। हाँ, जिनको भी बच्चों को ये शिकायत है, अक्सर बच्चों को ये शिकायत होती है कि रात में बिस्तर में लघवी कर देते हैं, तो इसकी सबसे अच्छी औषध है खारिक। खारिक देखा? खजूर, खजूर को दूध में डालिए, 1 गिलास दूध में 3-4 खजूर डालिए, इसको उबालिए, दूध को उबाल के ठंडा करिए, फिर बच्चों को कहिए कि वो जो खजूर है उसको चबा के खाएं और उसी दूध को पी लें रात को सोते समय। तो अगर 15-20 दिन सतत आपने कर दिया तो बच्चों को लघवी रात में होना बंद हो जाएगा।
बिस्तर पे होना बंद हो जाएगा। जी, दोनों में से जो मिले, खजूर मिले तो खजूर खाइए, खारिक मिले तो खारिक खाइए, और खजूर और खारिक ना मिले तो छुआरा, छुआरा समझते, सूखा हुआ बाजार में आता है ना, किशमिश के जैसा छुआरा सूखा हुआ आता है, खारिक बोलते हैं, ठीक है, तो वो ले लीजिए। और कोई प्रश्न पूछे? ये पर्सन है बाबा, उसको को होता है, बहुत पानी गलता ही चलता है नाक से। जिनको भी नाक से बहुत पानी जाता है उनकी दो औषधि है। एक में पहले बता चुका हूं कि उनको दही में चूना मिला के खिलाइए, रोज 100 ग्राम दही 1 ग्राम चूना, 15-20 दिन में ठीक हो जाए। दूसरे उनकी औषध है कि गाय का तूप रात को नाक में डालिए सोते समय, एक थेंब दोनों नाक में, तो 3 दिन के बाद ही पानी जाना बंद हो जाए। गाय का तूप। सर्दी बहुत होती है, छींक बहुत आती है, नाक से पानी निकलता है, ऐसे किसी भी मरीज को एक थेंब गाय का तूप रात को सोते समय नाक में डाल दीजिए, नींद बहुत अच्छी आएगी और नाक से पानी निकलना, छींक आना, सर्दी, ये सब बंद हो जाए। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारे मस्तिष्क में ऐसा एक हिस्सा है जहां तक कोई दवा नहीं पहुंचती, ना होम्योपैथी की, ना एलोपैथी की, ना आयुर्वेद की। किसी भी तरह की दवा मस्तिष्क के कुछ एक हिस्से तक कभी भी नहीं पहुंचती, लेकिन गाय के तूप की ताकत यह है कि वो मस्तिष्क के हर हिस्से तक पहुंच जाता है, हर हिस्से तक पहुंच जाता है। ये अद्भुत है। इस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा क्या है गाय के तूप में जो मस्तिष्क के उस हिस्से तक भी पहुंच जाता है जहां तक कोई औषधि नहीं पहुंचती। ये गाय के तूप में है। इसलिए मस्तिष्क की गंभीर से गंभीर कोई बीमारी हो, उसमें गोल का गाय का तूप सबसे अच्छा है। रात को नाक में डाल दीजिए एक थे, वो दिमाग के वहां तक पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंचता, बहुत अच्छे परिणाम देता है। एक आंख से नहीं दिखता है क्या? आपको जिस आंख से नहीं दिखता है उसमें रोज गाय के मूत्र का एक थेंब डालिए, 3-4 महीने सतत डालिए, फिर मुझे बताइए। और कोई प्रश्न? जी, खर्राटे, हाँ, यस। जो रात को सोते समय बहुत खर्राटे भरते हैं उनकी भी यही औषध है कि उनको गाय का तूप एक थेंब नाक में के बाद खर्राटे बंद हो जाते। एक ही दिन लगेगा, दूसरे दिन से खर्राटे आएंगे ही नहीं। जिनको पैरालिसिस का झटका आया हुआ है, शरीर के किस अंग में आया है वो देखिए, लेफ्ट या राइट? राइट। तो राइट में अगर पैरालिसिस का झटका है तो लेफ्ट नॉस्ट्रल, बाईं नाक में, दावे बाजू की नाक में गाय का तूप डालिए। राइट में है तो लेफ्ट में डालिए, लेफ्ट में है तो राइट में डालिए, 3-4 महीने सतत तूप डालिए। होने वाला कल परसों